किसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू फल बेचने का काम करता था। रामू की पत्नी सावित्री लोगों के कपड़े सिला करती थी। रामू और सावित्री का साधारण जीवन ठीक ठाक व्यतीत हो रहा था, परंतु उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग सावित्री को बहुत ताने मारते थे। वो ताने सुन सुनकर बहुत दुखी होती थी और ईश्वर से कहती, हे भगवान, आप मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं? आप तो सब पर कृपा करते हैं, फिर मुझ अभागिन की भी सुन लीजिए प्रभु। रामू सदैव सावित्री को तसल्ली देता। अरे सावित्री, धैर्य रख। ईश्वर ने जो लिखा है ना भाग में, वही मिलेगा, इसलिए दुखी मत हुआ कर। परंतु सावित्री दिन रात संतान की चिंता में खोई रहती। सावन का माह आरंभ होने वाला ही था। सावित्री ने अपनी माँ के घर जाने का फैसला किया और रामू से कहा, सुनो जी, आज आप फल बेचकर जल्दी घर लौट आना। क्या हुआ भाग्यवान, कोई जरूरी काम है क्या? जी, मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। बहुत याद आ रही है उनकी। और आप तो जानते ही हैं, सावन के माह में सभी लड़कियाँ अपने मायके जाती हैं। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मैं जल्दी आकर तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊंगा, बस। सावित्री अपनी माँ के घर जाने की सारी तैयारी करके रखती है और रामू बाजार से जल्दी घर आकर सावित्री के साथ उसकी माँ के घर के लिए निकल पड़ता है। सावित्री के मायके में एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर था। जब रामू सावित्री रास्ते में जा रहे थे, तब वो शिवजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। सावित्री, चलो, भोलेनाथ का ये मंदिर कितना अद्भुत लग रहा है ना? चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं। हाँ, चलो। हर हर महादेव बच्चा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें महादेव। हर हर महादेव। रामू और सावित्री शिव जी के दर्शन करके सावित्री की माँ के घर पहुँच जाते हैं और दोनों शिव दर्शन पाकर एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। भोजन करके दोनों सो जाते हैं। प्रातः जब दोनों उठते हैं तो फिर सावित्री की माँ और भाई शिव मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ, आप सब शिव मंदिर जा रहे हैं? क्या आप सब रोज मंदिर जाते हैं? बेटी, हम तो भोले बाबा का अभिषेक करके ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। तेरे पिता के जाने के बाद उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा गुजारा चल रहा है। और तेरी भाभी तो हर साल सावन के सोमवार का व्रत करती है। माँ, मुझे भी ये व्रत करना सिखाओ। भाभी, ओ भाभी, मुझे भी बताओ ना, इस व्रत को करने की विधि क्या है? अरे सावित्री, रख लेना व्रत। पहले तुम और रामू तैयार हो जाओ, कुछ खा लो। क्यों ना तुम भी आज हमारे साथ मंदिर चलो। कल से सावन शुरू हो रहे हैं। मैं तुम्हें व्रत का सारा विधान समझा दूंगी। रामू और सावित्री एक बार फिर मंदिर पहुंच जाते हैं। दोनों सबके साथ भोले बाबा का अभिषेक करते हैं और भगवान भोलेनाथ के सावन के सोमवार के व्रत रखने का मन बना लेते हैं। सावित्री अपनी भाभी से व्रत का विधान बताने को कहती है। देख सावित्री, भोले बाबा तो बहुत भोले हैं। उनके व्रत का विधान भी अत्यंत साधारण एवं सरल है। जो भी भक्त उनका व्रत सच्ची श्रद्धा से करता है, उनकी कृपा उस पर हो जाती है। इस व्रत का कोई खास नियम नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करो और प्रातः व्रत आरंभ कर शिव पूजन एवं शिव कथा सुनो। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भाभी, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। सावित्री, मैं भी तुम्हारे साथ सावन के सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से करूंगा। क्या पता भोले बाबा हमारे भाग्य की रेखा पर तरस खाकर उसे बदल दे। हमें संतान का सुख मिल जाए। दोनों मिलकर सावन के पहले सोमवार का व्रत रखते हैं। दोनों ही भोले बाबा के मंदिर जाकर विधि विधान से पूजन करते हैं एवं
शिव कथा का श्रवण करते हैं। वो प्रत्येक सोमवार ऐसे व्रत का निर्वाह करना प्रारंभ करते हैं और यही कामना करते हैं कि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो जाए। दोनों के भक्ति भाव देखकर पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, स्वामी, ये दोनों आपकी भक्ति कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। आपको इनकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तभी वहाँ नारद मुनि आ जाते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण, माँ पार्वती और भोले बाबा को नारद का प्रणाम। कहो नारद, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से सावित्री और रामू की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वो आपके वरदान के योग्य है भी या नहीं। हाँ प्रभु, अगर नारद मुनि आपके भक्तों की परीक्षा लेना चाहते हैं तो ठीक है। नारद मुनि सावित्री और रामू की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। रामू और सावित्री का सावन का आखिरी व्रत होता है। दोनों पति पत्नी अपने व्रत का उद्यापन करने मंदिर जा रहे होते हैं और नारद मुनि एक ऋषि के भेष में उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। अरे सावित्री और रामू, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे उस वैरागी को मनाने मत जाओ, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति की एक ऐसी पूजा बताऊंगा कि तुम्हारा सपना सत्य हो जाएगा। महाराज, आपने हमारे नाम कैसे जाने और हमारा उद्देश्य भी बिना बताए जान गए? कौन है प्रभु आप? हाँ महाराज, बताने की कृपा करें और ये भी बताएं कि आप हमें हमारे भोले बाबा के पास जाने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ एक मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, किंतु मैं अपनी शक्ति की विद्या से तुम्हारा सपना साकार कर सकता हूँ। रामू और सावित्री पहले तो बहुत सोच विचार करते हैं, फिर ऋषि से कहते हैं, ऋषिवर, हमें क्षमा करें, हम भोले बाबा के नाम का व्रत कर रहे हैं। अगर उन्हें कृपा करनी होगी, हमें संतान अवश्य प्राप्त होगी। हम और किसी की पूजा नहीं कर सकते। अरे मैंने तुम्हें बताया ना कि ये बैरागी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम व्यर्थ ही इसकी पूजा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मेरे द्वारा बताए गए उपाय करोगे तो फिर देखना क्या चमत्कार होता है। ऋषि महाराज, हमारे भोले बाबा वैरागी अवश्य हैं, परंतु वो अपने भक्तों पर दया अवश्य करते हैं। हाँ, हम पर वो अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएंगे और बाकी हमारा भाग्य है। महाराज, आपको कुछ देना ही है तो अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना व्रत पूरा कर सकें। ऋषिवर, आज्ञा दें, हमें देर हो रही है। हम तो केवल भोले बाबा का व्रत पूर्ण करना चाहते हैं। उनकी भक्ति करना ही हमारा धर्म है। इतना कहकर रामू और सावित्री शिव मंदिर चले जाते हैं। नारद मुनि उनका शिव में अटूट विश्वास देखकर प्रसन्न होते हैं। माँ पार्वती और भोले बाबा दोनों को आशीर्वाद देने मंदिर में प्रकट होते हैं। मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अटूट विश्वास सराहनीय है। माँ पार्वती, आपने हमें धन्य कर दिया। अपने दर्शन देकर आपने हमें धन्य कर दिया प्रभु। हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। तुम्हारी संतान अत्यंत प्रतापी होगी। इतना कहकर दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इस प्रकार रामू और सावित्री को जो शिव महिमा पर विश्वास था वो सत्य हो जाता है। कुछ दिनों बाद सावित्री गर्भ से हो जाती है और 9 महीने बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वो अपने पुत्र का नाम शंभू रखती है। अब रामू और सावित्री की भक्ति एवं उनके व्रत पश्चात पुत्र प्राप्ति की प्रसिद्धि सारे गांव में फैल जाती है। आगे चलकर उनका पुत्र प्रतापी एवं शिव भक्त बनता है और दोनों सुखमय जीवन जीते हैं।